मध्य प्रदेश सरकार ने आज इंदौर में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के नाम पर एक बार फिर भविष्य के सुनहरे सपने दिखाए। मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डेटा सेंटर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत का ऐलान किया। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या सिर्फ घोषणाओं और इवेंट से तकनीकी क्रांति लाई जा सकती है? आज भी मध्य प्रदेश में डेटा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। सरकारी वेबसाइट से लेकर नागरिक डाटा तक लीक और हैकिंग की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। ऐसे में जब मौजूदा डेटा की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो क्या नए डेटा सेंटर सिर्फ नए जोखिम के दरवाजे खोलेंगे? ड्रोन टेक्नोलॉजी के दावों पर भी सवाल उठते हैं। बिना पर्याप्त उपकरण, बिना प्रशिक्षित मानव संसाधन और बिना आधुनिक कंट्रोल सिस्टम के ड्रोन विस्तार का सपना कहीं कागजी न बनकर रह जाए। सच्चाई यह है कि राज्य के पास न तो तकनीकी बुनियादी ढांचा है और न ही बड़े स्तर पर निवेश के अनुरूप टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट का रोड मैप। प्रमुख समस्या यही है। मध्य प्रदेश के भविष्य की टेक्नोलॉजी के सपनों की दौड़ में शामिल तो हो गया है, लेकिन बुनियादी तैयारियों में बुरी तरह पिछड़ा हुआ है। न डेटा सुरक्षा का भरोसा, न ड्रोन टेक्नोलॉजी का आधारभूत ढांचा और न ही विशेषज्ञता की कोई ठोस योजना। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या यह सम्मेलन निवेशकों को लुभाने का एक और दिखावा है या फिर बिना तैयारी के भविष्य को दांव पर लगाने की जल्दबाजी? तकनीकी विकास का सपना तभी साकार होता है जब जमीन पर हकीकत मजबूत हो, वरना सपने भी एक दिन बिखर जाते हैं और भरोसा भी। मध्य प्रदेश सरकार ने आज इंदौर के टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के नाम पर एक बार फिर भविष्य के सुनहरे सपने दिखाए। मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डेटा सेंटर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत का ऐलान किया। लेकिन सरकार सारे अपने योजनाओं को बताए, जब हम दूसरों को लाभ दे सकते, आपको क्यों नहीं देंगे? आप तो सबसे पहले हकदार हो। आप अपने समाज के नाते आप जो चाहोगे परमात्मा की दया से वो सब मिलेगा। अब आप ही जानो, बताओ, सरकारी नौकरी की अगर अपन बात करें तो सरकारी नौकरी तो सीमित ही होती है, बहुत सीमित होती है। अब हमने तो जरूर कहा कि भाई हमारी सरकार में 8-10 लाख के आसपास पद, लेकिन फिर भी हमने कहा कि एक खाली पद पे सारे पदों को भर्ती करें। इसलिए सरकार में बैठने के बाद ही 1 लाख भर्ती भरने की बात कही। आपकी विनम्रता को, आपके प्रोत्साहन को प्रणाम करता हूँ। हम सब मिलकर के एक एक करके सारे वो काम कर रहे हैं जिन कामों के बलबूते पर हमारे लिए वर्तमान समय में जवाबदारी भी दी है और सरकार की सब प्रकार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो ग्रोथ इंजन का काम कर रहे हैं, आपकी वो ताकत है जिसके भरोसे से हमारी योजनाओं का नीचे जैसे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के सब अंग काम करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में जो हार्ट काम करता है वो कोई नहीं करता। ये हार्ट के रूप में हमारा अधिकारी कर्मचारी हमारे लिए इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब हम सब वर्ग के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो आज ही मैं यहाँ से जाकर के इंदौर में हमारे युवाओं के लिए आईटी सेक्टर का एक बड़ा कार्यक्रम अपने 60 दिन का भी टाइम नहीं निकला है। इसलिए जीआईएस भोपाल में जब हमने की इन्वेस्टर समिट, जिसमें हर महीने हम अपने रोजगार के लिए संभाग के केंद्रों पर इन्वेस्टर समिट करते हैं। जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की और जब यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आए, तो हमने सबने उस समय का दृश्य भी देखा होगा। पहली बात तो ये कि 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन पहली बार इन्वेस्टर समिट का बड़ा आयोजन पहली बार राजधानी में हुआ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और क्या हुआ है, मानव संग्रहालय उजाड़ पड़ा हुआ, क्या आबाद हुआ है। लोग भी आए, भोपाल को देखा तो देखते रह गए। असल सवाल यह है कि क्या सिर्फ घोषणाओं और इवेंट से तकनीकी क्रांति लाई जा सकती है? आज भी मध्य प्रदेश में डेटा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है।